ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। आज हम जानेंगे श्रावक के 6 आवश्यक कर्म। तो सबसे पहले श्रावक किसे कहते हैं? जो जिन वाणी को सुनता है और जो उसने सुना है उसे अपने जीवन में आचरण करता है, वह श्रावक कहलाता है। श्रावक में जो 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है श्रा। श्रा मतलब श्रद्धावान, वा अर्थात विवेकवान, और का मतलब क्रियावान। तो जो श्रद्धा रखता है, विवेक रखता है और उसके अनुसार अपनी क्रिया, अपना आचरण करता है, वह श्रावक कहलाता है। ये शब्द बना किससे? ये शब्द बना सुनने वाले से। जो तीर्थंकर अरिहंत जिनेंद्र प्रभु की पवित्र वाणी को सुनता है, आचार्यों की पवित्र आज्ञा को सुनता है, वह श्रावक कहलाता है। और इस श्रावक शब्द से ही आपका सरावगी शब्द, सराख शब्द, ऐसे शब्द भी इसी श्रावक शब्द से बने हुए हैं। उस श्रावक के कुछ विशेष कार्य होते हैं जो उसे रोज करने होते हैं। इन्हें कहा आवश्यक कार्य। आवश्यक किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने लिखा आवश्यक मतलब जो अवश्य है। अवश्य कौन है? अवश्य है मन, जो वश में नहीं होता। ऐसे जो वश में नहीं होने वाले मन को वश में कर दे, उसे बोलते हैं आवश्यक। तो आवश्यक कर्म कौन कौन से हैं? तो श्रावक के प्रमुख आवश्यक कर्मों की चर्चा इस क्लास में हम करेंगे। आइए देखते हैं। प्रत्येक मानव सुख शांति चाहता है और सुख शांति धर्म कार्य से प्राप्त होती है। जब हम अच्छे कार्यों में लगेंगे तो स्वभाव से ही सुख शांति की उपलब्धि होती है। अतः धर्म कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति महान पुण्योदय से हुई है। जब अच्छी तरह हम 6 डाला की पहली ढाल पढ़ते हैं और उसमें मेरी कथा नाम का जो एपिसोड हमने आपको दिया है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसे हम पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य होता है, अरे हम कहाँ पहुँचे। हाँ, उन्होंने कहा इल्ली बनना भी महान दुर्लभ है, स्थावरों से तिरस में जाना महान दुर्लभ। और फिर हम तो मनुष्य बन गए, तो वह महानतम दुर्लभ स्थिति पर हम पहुँच गए। उसमें भी आर्य क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र मिलना, उसमें भी उत्तम कुल, निरोगी काया। अगर शरीर में कोई बीमारी है, परेशानी है, तो फिर क्या होगा? फिर धर्म ध्यान के साधन नहीं मिलते। अभी आप मानो कोई आपके घर में ही किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होगा? अभी स्वाध्याय छोड़ना पड़ेगा। तो सब परिवार की अनुकूलता के साथ शारीरिक अनुकूलता, फिर सत्पुरुषों की संगति आदि उत्तम निमित्त मिलने पर भी जो दान पूजा आदि सठ का आवश्यक कार्यों को नहीं करता, उसे आचार्यों ने पशु के समान माना है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को षट आवश्यक कार्यों को परम आवश्यक समझकर प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे इस भव में और पौहर में, परभव में अर्थात अगले जन्मों में सुख और शांति की उपलब्धि हो। षट आवश्यक कौन कौन से हैं? तो पूज्य आचार्य भगवंत श्री पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक सुंदर श्लोक हम सबके लिए लिखते हैं। कौन सा श्लोक है? देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति ग्रस्तानां षट्
कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थों के षट कर्माणि 6 कर्म हैं। कब करने हैं? सप्ताह में एक दिन? नहीं, महीने में एक दिन। तो उन्होंने शब्द दे दिया दिनी दिनी, अर्थात प्रतिदिन करने हैं। फिर से देखें, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हैं जो प्रतिदिन प्रत्येक श्रावक को, जैन श्रावक को करने अनिवार्य हैं। आइए अब हम क्रमशः इनको देखते हैं। सबसे पहले देव पूजा। देव पूजा क्या है? मन वचन काया से जिनेंद्र भगवान के गुणों का विशेष रूप से चिंतन मनन करना देव पूजा कहलाती है। पूजा शब्द कैसे बना? तो उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा आपको दी। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होने का नाम पूजा है, भक्ति है। तो वही पूजा की जो अभिव्यक्ति है, उस पूजा का जो पूरा प्रोसीजर है, वही यहाँ पर हमें जानना है। सबसे पहले छने हुए प्राशुक जल से स्नान कर शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टे पहनना चाहिए। श्री जी के अभिषेक व सामग्री धोने के लिए जल कुएं का ही काम में लेना चाहिए। सर्वप्रथम जिनेंद्र देव का अभिषेक करके अष्टद्रव्य का थाल सजाकर विनय पूर्वक सर्वप्रथम णवोकार मंत्र, जो पूरा पूजन पीठिका आपको उपलब्ध है, वहाँ से ही आपको इसे प्रारंभ करना है। उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसका उच्चारण वहाँ से सीख सकते हैं। स्वस्ति मंगल पाठ बोलकर अपनी इच्छा से देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन, आवाहन, स्थापना और सन्निधिकरण करते हुए क्रमशः जल आदि अष्टद्रव्यों के छंद पढ़कर चढ़ाते जाना चाहिए। तत्पश्चात शेष अर्घ चढ़ाने के बाद शांति पाठ व विसर्जन करना चाहिए। इसके बिना पूजन अधूरी रहती है। पूजन के 6 अंग हैं: अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और अंत में विसर्जन। पूजन जो है उसका अर्थ यहाँ पर है अष्टद्रव्यों का समर्पण करना, जो हम बोलते हैं जलम, चंदनम, अक्षतम, पुष्पम, दीपम, धूपम, नैवेद्यम, फलम, अर्घम। ठीक, तो अच्छी तरह देव पूजा के लिए और फिर कभी विस्तार से आपको एक पूरा एपिसोड देव पूजा पर ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी सामान्य से देव पूजा का अर्थ हुआ जिनेंद्र भगवान के गुणों में जो अनुराग है उसे द्रव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना। सेकंड नंबर पर है गुरु उपासना। गुरु अच्छी तरह आपको पहले बतला दिया सच्चे गुरु की डेफिनेशन के अंदर। उन गुरु की उपासना करना। उपासना शब्द का अर्थ होता है उनके पास बैठना। किस प्रकार से? तो बतलाते, समस्त परिकर रहत निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि तथा उनके साथ में रहने वाली एलर, छुल्लक और आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी, त्यागी वृत्तियों का विनय के साथ उपदेश सुनना, उनकी सेवा करना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पिछी, कमंडलू, शास्त्रादिक जो संयम के और शौच के और स्वाध्याय के उपकरण हैं, उन उपकरणों को देना, विधि पूर्वक उनका यथा योग्य नवदा भक्ति से शुद्ध आहार कराना, विहार कराना और उनकी अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, इसी का नाम गुरु उपासना है। अच्छी तरह गुरु महाराज की पूजन करना, यह भी गुरु उपासना है।
गुरुपासना में हम और आप अच्छी तरह जो आचार्य वंदना ग्रंथों में लिखी हुई है उस आचार्य वंदना को भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लघु सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, फिर आचार्य भक्ति की जाती है। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से उसे देखकर सुनकर पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं गुरु उपासना। जो गुरु हैं उनकी पूजन, उनकी वंदना, उनकी स्तुति, उनके आहार विहार और निहार की व्यवस्था करना, साथ जाना, सेवा वैयावृत्ति करना, ये सब गुरु उपासना के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद है स्वाध्याय। स्व मतलब अपना, अध्याय मतलब चैप्टर, रीडिंग। तो अपनी स्वयं की आत्म कल्याण के लिए जो कुछ पढ़ा जाता है वह कहलाता है स्वाध्याय। कैसे होता है वो देखते। श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए और गणधरों के द्वारा निरूपित तथा आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, पूछना, बताना, चिंतन मनन करना, चर्चा करना स्वाध्याय कहलाता है। और भी स्वाध्याय से रिलेटेड बहुत सुंदर क्लिप्स आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। स्वाध्याय क्या है? तो स्वाध्याय सबसे पहले हमारी स्वयं की आत्म कल्याण के लिए क्या रास्ता हो उसे बतलाने का नाम स्वाध्याय है। जिन चीज़ों से हमें ये पता चले कि अब हमें आगे अपने जीवन में और क्या करना है, उस स्टडी का नाम, उस रीडिंग का नाम स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है: वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुपेक्षा और धर्मोपदेश। सबसे पहले है वाचना। वाचना मतलब किसी भी ग्रंथ को, किताब को पढ़ना, इसको बोलते हैं वाचना। सेकंड नंबर पर क्या है? सेकंड नंबर पर है प्रक्षना। जो हमने पढ़ा वो हमने सही समझा या उसमें अभी कमी रह गई, ऐसा करके गुरुजनों से या किन्हीं श्रेष्ठ ज्ञानियों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना, प्रश्नोत्तर करना, क्वेश्चन पूछना, इसका नाम है प्रक्षना। और इसके बाद आता है आमनाय। आमनाय क्या है? जो आपने पढ़ा है उसका पाठ करना। पाठ करना मतलब जैसे भक्तामर स्तोत्र का आप पाठ करते हैं तो उसे शुद्ध पाठ करने का नाम आमनाय है। इसके बाद है अनुपेक्षा। अनुपेक्षा मतलब क्या? जो आपने पढ़ा है उसका बार बार चिंतन करना, जिसे हम 12 भावना कहते हैं ना, तो 12 अनुपेक्षा भी कहते हैं, क्योंकि अनुपेक्षा मतलब जिसे बार बार भाया जाए, चिंतन किया जाए, उसका नाम है स्वाध्याय। कौन सा स्वाध्याय? अनुपेक्षा स्वाध्याय। और इसके बाद क्या है? धर्मोपदेश। जो आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए को किसी दूसरे को सुनाना, किसी दूसरे को देना, किसी दूसरे को समझाना, इसका नाम है धर्मोपदेश, जिसे हम प्रवचन भी कहते हैं, स्टोरी टेलिंग। तो अच्छी तरह ये 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। जनरली मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? एक स्वाध्याय बस करते, किताब को पढ़ना बस नहीं, इसे ही स्वाध्याय नहीं बनाना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये 5 अलग अलग स्वाध्याय नहीं है, एक ही स्वाध्याय की 5 मेथड है। सबसे पहले आप अच्छी तरह ग्रंथ को पढ़ें, एक एक शब्द का सही शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध अर्थ पता हो। फिर उसके बाद जो समझ में नहीं आया उसे अच्छी तरह किन्हीं से पूछें जो उसके विषय में जानते हैं, उसका नाम है प्रक्षना। फिर जो आपने पढ़ा उसे कंटिन्यू उसका पाठ करें, इसका नाम है आमनाय। फिर जो पढ़ा उसका चिंतन करें, उस पर विचार करें, इसका नाम है अनुपेक्षा। फिर जो आपने पढ़ा उसे किसी को पढ़ा दें, इसका नाम है धर्मोपदेश। जब ये 5 चीज़ें आप स्टेप एक एक क्रम से इसको समझेंगे
और इसे फॉलो अप करेंगे तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप चाहें तो इसे अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि जब वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो मात्र टीचर ने उसकी रीडिंग लगा दी या आपने एक बार किताब से उसे रीड कर लिया उतना ही जरूरी नहीं है। उसके आगे के भी 4 स्टेप्स होते हैं, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छी तरह आप अपने टॉपिक पर, अपने चैप्टर पर, अपनी बुक पर मास्टरी कर सकते हैं। तो ये स्वाध्याय आत्म कल्याण का बहुत बड़ा साधन है। इसके बाद क्या है, 3rd नंबर पर संयम। संयम क्या है? संयम मीन्स टू कंट्रोल, ब्रेक। किस पर ब्रेक? तो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना संयम कहलाता है। संयम 2 प्रकार का होता है, पहला इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। 5 इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम कहलाता है। दया भाव से सटकाए, सटकाए मतलब 6 काय के जीव, 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन सब जीवों के प्रति जो रक्षा का भाव है, इनकी रक्षा करना है, उसका नाम ही प्राणी संयम है। तो हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, भूमिका के अनुसार कम से कम इंद्रिय संयम और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्राणियों के प्रति दया भाव, उनकी रक्षा का भाव रखते हुए प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों का पालन करते हैं, करना चाहिए। इसके बाद है तप। तप क्या है? तो अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। यह 6 प्रकार का अंतरंग तप और 6 प्रकार का बहिरंग तप की अपेक्षा 12 प्रकार का होता है। जो अंदर अंदर तपे जाएं, बाहर जिनके बारे में दूसरों को पता ना चले फिर भी वह तप रहे हैं, उसे बोलते हैं अंतरंग तप। ये होते हैं 6 प्रकार के। इसी प्रकार 6 बाह्य तप होते हैं जो बाहर में दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं बहिरंग तप। कौन कौन से हैं बहिरंग तप? तो पहला है अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयासन। अंतरंग तप भी 6 हैं। कौन कौन से? तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। इनकी भी डिटेल्ड वीडियो दोनों की अलग अलग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम सामान्य से इनको आपको बता देते हैं। अनशन मतलब 4 प्रकार के आहार जल का त्याग करना। फिर अवमोदर्य, इसे दूसरा नाम है इसका ऊनोदर, मतलब भूख से या पेट से कम खाना। फिर वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति मतलब होता है विशेष प्रकार के कुछ नियम लेकर आचरण में लाकर, कुछ अटपटे नियम लेकर आहार के लिए जाना, भोजन के लिए जाना। जैसे 2 कलश, 4 कलश आदि आदि मिलेंगे तभी मैं आहार लूँगा, इस प्रकार। रस परित्याग, जो रस होते हैं मीठा, नमक, शक्कर, गुड़, दही, दूध, तेल, हरी आदि, तो इन सब का परित्याग करना, पूर्ण रूप से त्याग करना या अपनी अपनी योग्यता के अनुसार त्याग करना या दिन के अनुसार भी इन्हें बतलाया है। रसी जिसे कहते हैं उसे को धारण करना, ये रस परित्याग कहलाता है। काय क्लेश, अपने शरीर को विविध प्रकार से कष्ट पहुंचाना, ये कहलाता है काय क्लेश। सर्दियों में बाहर सामायिक करना या गर्मियों में धूप में सामायिक करना, ये कहलाता है काय क्लेश। फिर विविक्त संयासन, विविक्त संयासन अर्थात जमीन पर सोना, लकड़ी के पाटे पर सोना, जिससे कि शरीर को कष्ट हो, आरामदायक ना हो। इसके बाद आते हैं अभ्यंतर तप, जो अंतरंग में होते हैं। पहला है प्रायश्चित,
अपने दोषों और गलतियों के प्रति अपने को जागरूक रखना कि जो मुझसे हो गया उसकी आलोचना, निंदा, गरहा कर कर उसे दूर करना। फिर दूसरा है विनय, तो अच्छी तरह पूज्य पुरुषों की विनय करना, आदर करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री और सम्यक तपस्वी की विनय करना। और उपचार से भी बहुत सारी विनय, जैसे किताब जो है उसकी विनय करना, जिस पाटे पर मुनि महाराज बैठते हैं उन पाटे सामग्री जिस पर हम जिनवाणी रखते हैं उन सब के प्रति भी विनय का भाव रखना। फिर इसके बाद है वैयावर्त्य, मुनि महाराज, आरिका माताएं, इनके आने जाने, उठने बैठने, आहार भोजन आदि की सारी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह देखना, वैयावर्त्य। इसके बाद है स्वाध्याय, स्वाध्याय को हमने डिटेल्ड में आपको बतला दिया। इसके बाद है ध्यान। ध्यान क्या है? तो किसी एक वस्तु पर अपने चित्त को एकाग्र करना, अर्थात भटकते हुए मन को किसी एक पॉइंट पर रोकना, इसका नाम ध्यान है। और व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब होता है बाह्य परिग्रह और अंतरंग की ममत्व परिणामों को छोड़ना। ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा जो भाव है उससे दूर हटने का नाम व्युत्सर्ग है। इनको भी हमें अपनी अपनी शक्ति के अनुसार रोज करना चाहिए। हाँ, रोज अपनी एक डायरी मेंटेन करें और उसमें कोई एक इन 12 में से अवश्य करने का प्रयास करें। अंतिम है दान। दान मतलब स्वपर हित के लिए अपने और दूसरों के हित जिनसे हो ऐसी सामग्री, वस्तु, द्रव्य को देना। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका को निज और पर कल्याण के लिए 4 प्रकार के दान में देना। 4 प्रकार के दान में अपने धन का और अपनी वस्तु का प्रयोग करना, त्याग करना दान कहलाता है। दीन दुखियों को भी आवश्यकता अनुसार सहायता करना करुणा दान कहलाता है। यद्यपि ये करुणा दान 4 प्रकार के दानों में नहीं आता, लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टि से मैत्री गुण के लिए, कारुण्य गुण के लिए और अति आवश्यक होने से यह भी हमें करते रहना चाहिए। इस प्रकार आज हमने श्रावक के 6 आवश्यक जाने। अच्छी तरह अपना मन बनाएं कि प्रतिदिन ये 6 आवश्यक हमें पूरे करने हैं, एक भी कम ना हो, छूटे ना। कैसे पूरे कर सकते हैं? तो अगर आप अच्छी तरह शुद्ध द्रव्य के साथ पूजन भी रोज करेंगे तो 6 आवश्यक पूरे हो जाएंगे। कैसे होंगे? तो देखो, आप देव पूजा करेंगे तो देव पूजा पूरी हो जाएगी, उसमें एक गुरु महाराज की पूजा करेंगे तो गुरु उपासना हो जाएगी, उसे पढ़ेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे तो स्वाध्याय हो जाएगा। उतनी देर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके बैठेंगे, आपका संयम हो जाएगा। उतनी देर आप बैठेंगे तो उतनी देर आप हर प्रकार से बाहर के वातावरण को सहन करेंगे, ये आपका तप हो जाएगा। और जो द्रव्य सामग्री आप चढ़ाएंगे वो आपका दान हो जाएगा। तो एक देव पूजा से ही 6 आवश्यक हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए कोशिश करें हम सब प्रतिदिन देव पूजन का संकल्प करें, थोड़ा सा समय निकालें। पहले दिन आप करेंगे तो आधा घंटा का समय लगेगा, आपको आदत में आ जाएगा। 20 मिनट 25 मिनट में भी अच्छे से देव पूजन हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि देव पूजन पर भी पूरा एक एपिसोड या क्लास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, तो फिर इस पर भी एक पूरा विस्तृत सेशन हम रखेंगे जिसमें देव पूजा कैसे कैसे करनी है और देव पूजा में क्या क्या पढ़ना है और उसका क्या क्या अर्थ है वह भी हम आपको बतला देंगे। तो आज हमने अच्छी तरह श्रावक के 6 आवश्यकों को जाना: देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इनको हम नियम से पालन करें,
जिससे जिन शासन की गौरव गरिमा प्रभावना बढ़े और हमारा पुण्य भी बढ़े, जिससे हमें मुक्ति की उपलब्धि हो। जैनम जयतु शासनम।